अगले सेशन के लिए कैथरीन एक बार फिर ब्रायन विस के पास आई। उसके डर और उसकी बेचैनी में बहुत बहुत सुधार हो चुका था, लेकिन ब्रायन विस अभी भी हैरान थे कि कैथरीन में इतना बदलाव कैसे है, उसकी स्थिति में इतना सुधार कैसे है। अब आप देखिए कि ब्रायन विस का दिमाग किस हद तक साइंटिफिक तरीके से सोचता है कि अंत तक, चाहे सब कुछ प्रत्यक्ष था, लेकिन अंत तक वो क्यों क्वेश्चन मार्क, जैसे एक साइंटिस्ट जड़ तक पहुंचना चाहता है, उस तरह का उनका नजरिया था। यहां तक कि जब उन्हें ये समझ में आया कि ये साइंस से बाहर का कुछ चल रहा है, ये अभी साइंस का ज्ञान इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इस रहस्य को सुलझा पाए, तो उन्होंने अपनी पत्नी तक की मदद ली। जब उन्हें अपने ऊपर डाउट हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी तक को कहा कि वो सेशंस में साथ बैठे और ज्यादा अच्छी तरह से, ताकि एक व्यक्ति की ओर, जो कि वो भी एक मनोवैज्ञानिक थी, तो एक व्यक्ति की ओर राय ली जा सके। और अब ये नतीजा निकल के आ रहा था कि मौत वो नहीं है जो हम सोचते हैं, मौत वैसी नहीं है जैसे हम सोचते हैं। शायद कैथरीन के जो वो स्वस्थ होती जा रही थी, इसके पीछे ये समझ थी। मृत्यु का डर मन से निकल जाना, ये अपने आप में निरोग होने की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जैसे जैसे कैथरीन आगे बढ़ती जा रही थी, उसकी जो क्षमताएं हैं, जो उसकी आप सिक्स सेंस कह लीजिए, उसकी अंतर्दृष्टि कह लीजिए, उसमें भी इजाफा होता जा रहा था। अब कैथरीन को लगभग एक सप्ताह से एक अजीब सा सपना था जो बार बार आ रहा था। उसे सपना आ रहा था कि मछली का एक लाल रंग का पंख है जो उसके हाथ में धंसा हुआ है। ये सपना उसे एक हफ्ते से बार बार आ रहा था। जब ये प्रकृति हमें हमारे रहस्यों तक ले जाना चाहती है, हमारे अवचेतन मन जितना ज़्यादा जागृत होता जाता है, तो ये प्रकृति तरीका ढूंढ लेती है रहस्यों का हम पर उजागर होने का। यही कैथरीन के मामले में हुआ। कैथरीन को जो ये सपना बार बार आ रहा था, ये उसके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ एक सपना था। अब ये सपना किस तरह से उसके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ था, इसे अब हम आगे समझेंगे। अब इस सेशन में कैथरीन ने क्या देखा? उसने कहा, मैंने किसी तरह की खड़ी चट्टानें देखी। मैं एक चट्टान के नीचे देख रही हूं। मुझे जहाजों को देखना चाहिए, ये मेरा काम है। मैं कुछ नीला सा पहने हुए हूं, एक नीले रंग की पैंट, छोटी सी पैंट, और बड़े अजीब से जूते, काले जूते, अजीब से जूते, बक्कल वाले अजीब से जूते। मैं बहुत दूर तक देखती हूं, वहां कोई जहाज नहीं है। अब कैथरीन बहुत धीमे धीमे फुसफुसा रही थी, बहुत धीरे धीरे। हम बियर पी रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बियर, ये गहरे रंग की है, और जो प्याले हैं वो भी बहुत मोटे हैं और पुराने से हैं। इस जगह पर बहुत बदबू है। यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, बड़ा शोर है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत शोर है। क्रिश्चियन मेरा नाम है। अब इस बर्थ में वो एक बार फिर से पुरुष के रूप में थी। हमने अभी अभी मीट खाया है और अब हम बियर पी रहे हैं, लेकिन ये बियर काली सी है और कड़वे से स्वाद की है। इसमें नमक पड़ा हुआ है। वो कोई सन नहीं बता पाई। आगे उसने बताया कि वहां जो आवाजें आ रही थी, वो किसी लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बंदरगाह पर जहाजों की नाकेबंदी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं सुन पा रही हूं कि वो कहां पर है। वो थोड़ा चुप करेंगे तब तो मैं कुछ सुन पाऊंगी, लेकिन यहां हर कोई बहुत जोर जोर से बातें कर रहा है। अब ब्रायन विस का प्रश्न था, तुम कहां हो? हेम्स्टीड, ये कैथरीन का उत्तर था।
लेकिन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, बहुत धीमे। ये वेल्स की एक बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह। आगे उसने कहा, मैं कुछ सूंघ सकती हूं, कुछ जल रहा है, बड़ी तेज बदबू है, लकड़ी जल रही है, लेकिन कुछ और भी है। थोड़ी दूरी पर आग लगी है, जहाज में। ये यात्रियों से भरा हुआ जहाज है। अब कैथरीन उत्तेजित दिखाई दे रही थी। उसने बहुत उत्तेजना से भर के कहा, हम किसी चीज में बारूद भर रहे हैं। वो लड़ाई जैसा एक दृश्य क्रिएट कर रही थी। इस बारूद के साथ कुछ है काला सा, ये हमारे हाथों में चिपक जाता है, इसलिए हमें बहुत तेजी से करना है। जहाज के ऊपर एक हरा झंडा है। झंडा बहुत गहरे हरे रंग का है और पीला झंडा भी है, और इस पर मुकुट बने हुए हैं। अचानक से कैथरीन जैसे दर्द में कोई कराता है, इस तरह से कराने लगी। मेरे हाथ में दर्द है, कोई धातु है, कोई गर्म धातु, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ को जला रही है। यहां पर ब्रायन वीस को कैथरीन का वो स्वप्न याद आया, जिस सपने में वो बार बार देख रही थी कि कुछ मछली के पंख जैसा है और वो उसके हाथ में धंसा हुआ है। ये वही दृश्य था। जिस जहाज पे हम थे वो खत्म हो गया है। ये बंदरगाह वाली जगह है। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बहुत से लोग मर गए, लेकिन मैं बच गई हूं। बस मेरा हाथ जख्मी हुआ है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। अब आगे उसने क्या देखा, ये कोई छापा खाना है, कोई प्रिंटिंग प्रेस जैसा। साई से कुछ छप रहा है, किताबें छप रही हैं, उन पे लोग जिल्द कर रहे हैं। किताबों पर चमड़े के कवर हैं और वो एक डोरी से गुथे हुए हैं, जैसे चमड़े की डोरी हो। मैं एक लाल रंग की किताब देख रही हूं। ये किसी इतिहास से जुड़ी हुई है। मैं इसका टाइटल तो नहीं देख पा रही हूं, लेकिन इसकी छपाई अभी चल रही है। इनके कवर बहुत मुलायम हैं, लेकिन चमड़े से बने हुए हैं। किताबें बहुत बेहतरीन होती हैं, ये हमें ज्ञान देती हैं। कैथरीन को क्रिश्चियन के रूप में किताबें देखने में, छूने में बड़ा मजा आ रहा था, और उसे ज्ञान की क्या क्षमता है, ज्ञान की क्या ताकत है, इसका भी एहसास हो रहा था। जबकि बहुत हद तक क्रिश्चियन अनपढ़ मालूम पड़ रहा था। शायद क्रिश्चियन के रूप में वो अनपढ़ होगी, लेकिन ज्ञान के महत्व को वो समझती थी। और आगे जब वो अपने बुढ़ापे के समय में पहुंची, जब वो एक बुजुर्ग आदमी बन चुकी थी, तब उसने कहा, मुझे सीने में दर्द महसूस हो रहा है, बहुत दबाव, बहुत दर्द। कैथरीन की आवाज में दर्द था, जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। क्रिश्चियन के रूप में उसे शायद सड़क पर चलते हुए हार्ट अटैक आया था। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई, ऐसे जैसे उथली हुई सांसें हो। उसका चेहरा, उसकी गर्दन सब पसीने से लथपथ थे। उसे खांसी आ रही थी, ऐसे जैसे वो हवा लेने के लिए, हवा पाने के लिए तड़प रही हो। और आखिरकार हार्ट अटैक से क्रिश्चियन मर गया। और अब कैथरीन बहुत ही सुकून से, बहुत ही शांति से, बिल्कुल सामान्य रूप से लेटी हुई थी। अब ये स्थिति है जब उस व्यक्ति की, यानी क्रिश्चियन की मृत्यु हो चुकी है, और अब उसके बाद का दृश्य है। मैं मुक्ति महसूस कर रही हूं, मुक्ति। कैथरीन बहुत अच्छे ढंग से बोली, मैं बस अंधेरे में तैर रही हूं, सिर्फ तैर रही हूं।
लेकिन मेरे आसपास रोशनी है, दूसरी आत्माएं भी हैं, दूसरे लोग हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आत्मा है ना, वो शरीर से बाहर निकल चुकी है, तो अब वो कृष्ण के जीवन को साक्षी भाव से देख रही है। जब तक वो कृष्ण के जीवन में थी तब तक वो साक्षी भाव से कृष्ण के जीवन को नहीं देख रही थी, लेकिन जब इंसान के प्राण निकल जाते हैं तब वो अपने ही जीवन को साक्षी भाव से देख पाता है। अब यहाँ पर कैथरीन ने जो अपने कृष्ण का जीवन उसने जिया था उसके बारे में कहा, मुझे ज्यादा दयालु होना चाहिए था लेकिन मैं नहीं थी। मैं लोगों के साथ, जो लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफ नहीं कर सकी, लेकिन मुझे माफ करना चाहिए था। मैंने उनकी गलतियों को पकड़े रखा, संभाले रखा। मैं आंखें देख रही हूं, देवात्माओं की आंखें। अब यहां पर कैथरीन जो अलग डायमेंशन की बात कर रही है, एक अलग आयाम की बात कर रही है, तो इसी नजरिए से बात को समझिएगा। इस आयाम में बहुत सी आत्माएं हैं, मैं अकेली नहीं हूं। मुझे हौसला रखना होगा। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं जाना। कई आयाम हैं। अब हकीकत तो ये है कि आप पृथ्वी पर जो जीवन जी रहे हैं वो आप एक आयाम में जो जीवन जी रहे हैं, मृत्यु के बाद एक दूसरी डायमेंशन शुरू होती है, लेकिन जीवन का अंत नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी डायमेंशन बदली है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, घर बदलता है, सिर्फ वो जीवित तो है, उसकी सिर्फ परिस्थितियां बदली हैं, घर बदला है, घर के लोग बदले हैं, लेकिन वो जीवन जी रही है। बस कुछ ऐसे ही मृत्यु एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का नाम है, लेकिन जीवन है। अब इसी कड़ी को मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगले सेशन के लिए कैथरीन एक बार फिर